तेरे दर्द से दिल का बाध रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। देखिए आइंस्टाइन के क्वेश्चन आप लोग शायद कुछ भूल भी गए होंगे, कुछ याद भी रहा होगा। पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया आप लोग को आइंस्टाइन इक्वेशन, ठीक है, मास इक्विवेलेंस एनर्जी E बराबर mc² पढ़े होंगे। और एक आइंस्टाइन की इक्वेशन मैंने आपको पढ़ाया था कि हाफ mv² और मैक्स जो रहेगा इक्वल टू h इंटू न्यू माइनस h न्यू नॉट। क्लियर है? तो इस पे आप लोग को न्यूमेरिकल क्लास में करवा दिया गया है। हाफ mv² मैक्स इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट। ये आपका है देहली आवृत्ति है, आपतित फोटोन की आवृत्ति है। इससे और भी आप लोग कर सकते हैं, hc/1/λ नॉट। तो यहाँ पे दो बात उत्पन्न होता है कि एनर्जी कब इमिट होगा, फोटोन कब इमिट होगा, जब यहाँ पे आपको जो आपतित फोटोन की आवृत्ति होगी थ्रेशोल्ड यानी देहली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए, और सेकेंड जो नंबर होगा लैम्डा होनी चाहिए लैम्डा नॉट से छोटी, तब आपका इलेक्ट्रॉन जो है इमिट होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो ये आपका E बराबर है mc²। तो अब हम लोग इस पे एक से दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे आता है। तो हम लोग देखते हैं, एम करीम का एक क्वेश्चन है जो आप लोग को देते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हाँ, क्वेश्चन है आपका है कि इफ, क्वेश्चन है इफ 10 to the power minus 10 ग्राम of mass is completely converted into एनर्जी। सुनेंगे आप लोग, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। E बराबर mc²। क्या है बालक? इफ 10 to the power minus 10 सेंटीमीटर आपका मास दिया हुआ है, कितना? m बराबर आपका मास दिया हुआ है 10 पर पावर माइनस 10 ग्राम, तो 10 पर पावर माइनस 10 ग्राम। और जब हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं तो एक बात का ध्यान रखते हैं कि कोई भी राशि अगर किसी भी यूनिट में दिया हुआ है तो सबसे पहले हम उसको एसआई में चेंज करेंगे। अगर एसआई में है तो आगे बढ़ेंगे, अन्यथा आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसको केजी में बदलने के लिए कितना से भागा देना पड़ेगा? 1000 से भागा देना पड़ेगा। तो आप 1000 से भागा दोगे तो 3 शून्य ऊपर जाएगा, तो 10 पर पावर माइनस 13 केजी होगा। ओके, तो मास आ गया 10 पर पावर माइनस 13 केजी। अब कारा इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो आपको आइंस्टाइन ने इक्वेशन दिया mc², तो m का मान आपका है 10 पर पावर माइनस 13 और c का मान है 3 गुना 10 पर पावर 8 का होल स्क्वायर। सी है ना? तो अब यहाँ पे देखेंगे बालक 10 पर पावर माइनस 13 है,
और यहाँ पर 3 तिया 9 और 10 पर पावर कितना हो जाएगा 16। तो आपका हो जाएगा 9 गुना 10 पर पावर 3 जूल हो गया। तो आप लोग देख चुके हैं कि आंसर आ गया 9 गुना 10 पर पावर 3 जूल आ गया। चलो क्लियर है बालक। अब हम इसको मिटाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो। धन्यवाद। अब अगला जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड मैं दूंगा, उसको आप लोग देखिए। अगला क्वेश्चन, तो आगे जो क्वेश्चन है बालक, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड रिलीज इफ 1 माइक्रोग्राम ऑफ मैटर इज कन्वर्टेड इनटू। अवरी आपका जो दिया हुआ है मास दिया हुआ है इक्वल टू में 1 माइक्रोग्राम है। तो आप लोग जानते होंगे कि 1 माइक्रो बराबर कितना होता है 10 पर पावर -6 होता है। तो सर F बराबर दिया हुआ है 10 पर पावर -6 ग्राम। अब इसको हम केजी में चेंज करेंगे तो आपका 10 पर पावर -6 अब बटा कितना हो जाएगा 1000 से भागा हो जाएगा, 3 शून्य ऊपर जाएगा, 10 पर पावर -9 आपका क्या हो जाएगा केजी हो जाएगा। तो m का मान 10 पे पावर -9 केजी है। तो यहाँ पे आप लोग क्या पढ़े हैं E बराबर mc² पढ़े हैं। तो बताए m का मान कितना है बालक, तो 10 पर पावर -9 है। और c का मान कितना है बालक, 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड है होल स्क्वायर। तो बताओ बालक 10 पर पावर -9 3 गुना 10 पर पावर कितना, सॉरी 3 तिया 9 और 10 पर पावर 16। अब बताओ 16 में से 9 गया तो कितना होगा बताओ, यानी 7 हो जाएगा। तो 9 गुना 10 पर पावर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ओके तो आप इसको याद रखेंगे। इसको एक कहानी एकदम बना लो, एक पॉइंट मान लो कि तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। इसको हर खुशी या हर जिंदगी अगर हम मान लो तो फिजिक्स आपके मुट्ठी में होगा। ठीक है बालक। अब मैं चलता हूँ, इससे रिलेटेड कुछ मैं ऑब्जेक्टिव करवाता हूँ, ध्यान से जरा सुनना। ये आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप आसानी से देखना। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन है बालक आपका, यहाँ पे आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन है कि प्लांक स्थिरांक की बीमा है। देखिए क्वेश्चन है प्लांक स्थिरांक की बीमा। देखिए प्लांक स्थिरांक बोर्ड एग्जाम में आता है। प्लांक स्थिरांक की बीमा बतानी है तो क्या होगा बालक इसका प्लांक स्थिरांक का बीमा। तो जरा ध्यान से सुनेंगे। सर एनर्जी बराबर हमने पढ़ा है H इंटू न्यू, H इंटू न्यू, और न्यू होता है आवृत्ति, और आवृत्ति बराबर मैंने पढ़ा है 1 आवर्तकाल। ठीक है। तो अब बताओ बालक आवर्तकाल होता है समय, और उसके बाद समय का बीमा तो T होता ही है। ठीक है। तो ऊपर में जाएगा T इनवर्स 1, आवृत्ति का बीमा हो गया T इनवर्स 1। अब मेरे को चाहिए प्लांक नियतांक का, तो पहले मैं ऊर्जा का देख लेता हूं। ऊर्जा का होता है आप कुछ भी एक निकाल सकते हो, बल यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का जानते हो ml T इनवर्स 2, आई डिस्टेंस का L, तो आपका हो जाएगा क्या चीज ml² T इनवर्स 2। तो यहाँ पर जरा ध्यान देंगे H का मान निकालना है। तो H बराबर होता है E बटा न्यू होता है। तो इसका E का बीमा क्या है, तो E का बीमा देख लो बालक ml² T इनवर्स कितना है 2 है, और उसके बाद इसका है T इनवर्स कितना है 1 है आवृत्ति का। तो अब जरा ध्यान दो ऊपर चला जाएगा तो एक कैंसिल हो जाएगा,
तो ml² T इनवर्स कितना हो जाएगा 1। ये इसका प्लांक स्थिरांक का बीमा है, उतार लीजिए इसको जी। अब अगला क्वेश्चन है आपका सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे बालक आप लोग। सेकेंड क्वेश्चन सुन लो। कार्य W कार्य फलन वाली, W कार्य फलन वाली यानी कार्य फलन इसका कितना है बताओ। वर्क फंक्शन कार्य फलन कितना है W है, यानी ओमेगा या W मानो। धातु पर भी आवृत्ति का प्रकाश आपतित होती है, यानी आपतित आवृत्ति। आपतित आवृत्ति जो होता है वो क्या होता है, न्यू माना है यहाँ। अब कार्य उससे जो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा होगी। इसको याद कर लेना बालक। अभी आपने पढ़ा था E बराबर आपने पढ़ा था वर्क फलन प्लस हाफ mv² आपने पढ़ा था। क्लियर है, हाफ mv² पढ़ा था आपको। और मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम की बात हो रही है। अब H आवृत्ति का है, यानी न्यू आवृत्ति है, आपका हो जाएगा H न्यू। कार्य फलन के जगह W हो जाएगा प्लस हाफ mv² मैक्स हो जाएगा। अब बोलो ये माइनस में होगा क्या, तो आपका H न्यू माइनस W यानी ओमेगा और हाफ mv मैक्स का होल स्क्वायर। तो ये आपका एक व्यंजक प्राप्त हुआ। क्लियर है, तो ये आपका निकला कब, जब गतिज ऊर्जा का मैक्सिमम मान होगा। तो H न्यू माइनस ओमेगा मतलब कार्य फलन। ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। प्रत्येक दिन आपको इस तरह का वीडियो मिलेगा। क्लास 11th और 10th और 12th के बच्चे खास करके सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको इसमें और कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दिया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल पे बने रहने के लिए, नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा फोटोन के संवेग को व्यक्त करता है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, कि निम्न में से कौन सा फोटोन के संवेग को व्यक्त करता है। तो बताएंगे आप लोग, निम्न में से कौन सा फोटोन के संवेग को व्यक्त करता है। ऑप्शन 1 में H इंटू न्यू, बी में H न्यू बटा c², सी में H बाई लैम्डा, और डी में SC बाई लैम्डा। बताइए आप लोग। देखिए यहां पर बालक लोग, अभी आपने पढ़ा है E बराबर HC बाई लैम्डा, SC बाई लैम्डा। देखो यहाँ पे एकदम कनेक्ट आइंस्टाइन के क्वेश्चन पे देखो कैसे हो जाएगा। और E बराबर आपने पढ़ा है MC²,
और यहाँ पे आपका है hc/λ। 2 नंबर में भी प्रूव करने आ सकता है। अब बोलिए एक c कट गया तो यहाँ पे बच गया बालक mc बराबर h/λ। और देखिए m इंटू सी यानी मास इंटू वेलोसिटी, तो हम इसको क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। तो आपका h/λ हो गया। तो आप देखिए ऑप्शन में कौन सा होगा, h/λ। तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। अब देखो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है तो उसका संवेग कम, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है उसका संवेग क्या होता है, उसका बैगनी का तरंगदैर्घ्य कम होता है तो तरंगदैर्घ्य क्या होता है, ज्यादा होता है। तो फिर मैं अगले क्लास में मिलता हूं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।